बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अपोजिशन एस्टेब्लिशमेंट को लेकर एक मरतबा फिर मखमसे का शिकार हो गई है। यानी फजल रहमान साहब को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को और आसिफ अली जरदारी साहब को दोबारा कन्फ्यूजन हो गया है। और कन्फ्यूजन इस बात का है कि एस्टेब्लिशमेंट कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोबारा इमरान खान साहब का साथ दे दे, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो हमारे साथ वादा किया है वो पूरा ना हो, या वो जो भी क्लेम कर रहे हैं उनका क्लेम कहीं गलत साबित ना हो जाए। वो इसलिए हुआ है कि इमरान खान साहब ने कुछ मुलाकातें की हैं और एक जो अरकान इमरान खान साहब की पार्टी के कल तक राब्ते में थे PMLN के साथ या PDM की जमातों के साथ, वो अब उनके साथ राब्ते में नहीं हैं और वो उनको मुंह नहीं लगा रहे। कई नंबर बन जा रहे हैं, कई लोगों से रब्ता हो नहीं पा रहा। तो ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन को परेशानी लाहक हो गई है। जो इत्तेहादी जिनके साथ वो बातचीत कर रहे थे वहाँ से भी अभी कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई और हुकूमत इसको उठाकर तहरीक अदम एतमाद को 23 मार्च के बाद ले गई है। यानी जो फ़ॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, जो लोग शिरकत करेंगे मुसलमान मुल्कों के नुमाइंदगान OIC के इजलास में पाकिस्तान में, वो इवेंट होने के बाद हुकूमत जो है वो कॉल करना चाहती है सेशन को, और फिर ये 23 मार्च के बाद तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो इसमें लगभग 28 तारीख हो जाएगी। जब तक तहरीक अदम एतमाद का सारा जो वोटिंग का मामला है वो शायद 28 तारीख तक चला जाएगा। तो ऐसे में अपोजिशन को कन्फ्यूजन पैदा हो गया है कि पता नहीं क्या चल रहा है। और दूसरी एक प्रॉब्लम ये पैदा हो गई कि इमरान खान साहब छक्के पे छक्का मार रहे हैं, बड़े से बड़ा जलसा करते जा रहे हैं, और अपोजिशन को कंफ्यूज किया भी इमरान खान साहब ने है। अपोजिशन सिर्फ एक हरबा इस्तेमाल कर रही है कि ये परसेप्शन बनाओ कि इमरान खान जा रहा है, बार बार ये कहो कि इमरान खान जा रहा है, बार बार ये कहो कि हमारे बंदे पूरे हैं। ये कहने से क्या होता है कि जो बंदे कन्फ्यूजन का शिकार हैं, चाहे वो हुकूमत में हैं चाहे वो इत्तेहादी हैं, वो आकर अपोजिशन के साथ हाथ मिला लेते हैं और इस तरह अपोजिशन को एक और बंदा मिल जाता है या चंद और बंदे मिल जाते हैं। तो अपोजिशन अपनी तादाद 172 की ऐसे पूरी कर रही है। इमरान खान के पास डिफरेंट तरीक़ेकार हैं। ये नहीं, गुज़िश्ता चंद दिनों में हम देखें तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया एक जलसे के अंदर, तो अपोजिशन बड़ी खुश हुई कि शायद इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ अब तो झगड़ा पक्का है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट नहीं दिया। ये चीज़ बहुत अजीब लगी। फिर DGISPR की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला आया, उन्होंने एक्चुअली किया था कि इंडिया से एक मिसाइल आकर पाकिस्तान में गिरा 100 किलोमीटर अंदर, उन्होंने उसके ऊपर की थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन क्योंकि पहले पता नहीं था किसी को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात पे होने वाली है, तो अपोजिशन के लोग लुडियां डाल रहे थे कि इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स की वजह से या इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ की वजह से और ये जो कुछ भी उन्होंने कहा ख़ास तौर पे यूरोपीय यूनियन के मामलात पे, तो अब आई फ़ौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वो लोग लुडियां डाल रहे थे, कुछ सहाफ़ी भी, कुछ दानिश्वर भी, वो लोग जो वैसे नॉर्मली फ़ौज की या इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के ख़िलाफ़ होते हैं, वो भी ये तवक्को कर रहे थे कि शायद वो मुदाखलत करेंगे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा लगता है कसम खाई हुई है कि जितने मर्जी तरले करें, मिन्नतें करें, पाँव में गिर जाएं, फ़िलहाल वो मुदाखलत करने के मूड में नज़र नहीं आए। और गुज़िश्ता 3 सालों से उन्होंने मुदाखलत की भी नहीं और किसी को भी उन्होंने ऐसी कोई सपोर्ट नहीं दी जो कोई गैर ज़रूरी हो। अपोजिशन उनसे मांगती रही है केसेस से निकालें, हमें बचाएं, हमें पाकिस्तान से बाहर भेजें। थोड़े थोड़े उन पे जो है वो रहमो करम होते रहे हैं अपोजिशन पे, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ जो वो चाहते हैं या जो हमेशा से उनको मिलता रहा है। अब अपोजिशन ये कंफ्यूज हो गई है। इमरान खान साहब की हंसती हुई तस्वीरें आ रही हैं, प्रेशर उनको फील नहीं हो रहा, लोग राब्ते में जो थे वो भी राब्ते से जा रहे हैं। तो अपोजिशन को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट हाथ से निकल गई है हमारे, या इमरान खान साहब को ऐसी सपोर्ट मिल गई है जो नहीं मिलनी चाहिए थी। तो अब उन्होंने किया ये है कि लॉन्ग मार्च का दोबारा अनाउंसमेंट कर दिया। लॉन्ग मार्च जिसको भूल चुकी थी PMLN, PDM की जमातें और फजल रहमान साहब, ये सब लोग भूल गए थे लॉन्ग मार्च को। इसका तस्करा भी नहीं कर रहे थे गुज़िश्ता कई दिनों से। ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो एक लंबा लॉन्ग मार्च किया, कई दिनों के बाद वो इस्लामाबाद पहुंचे, तो उनके जाने के बाद तो किसी ने तस्करा भी नहीं किया लॉन्ग मार्च का। ऐसा लगता था लॉन्ग मार्च ख़त्म हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ तहरीक अदम एतमाद है। इस हफ्ते में जो अभी चल रहा है तहरीक अदम एतमाद हो जानी थी, लेकिन हुकूमत ने फैसला किया कि ये अंदरूनी जो सारा मामला है इसको हम पहले, जो बाहर से मेहमान आ रहे हैं
उनकी मेहमान नवाजी कर लें, पहले जो इम्पॉर्टेंट खारजी मामला है उसको निपटा लें और उसके बाद अंदरूनी मामला देख लेंगे, चाहे उसमें हार हो चाहे जीत हो। वो बेहतर यही है कि उसके बाद किया जाए 23 मार्च के बाद। और फिर इस बीच में इमरान खान साहब ने बड़े बड़े जलसे शुरू कर दिए। उन जलसों से अपोजिशन की नींद हराम हो गई, क्योंकि अपोजिशन को, मेरे मीडिया के बहुत सारे दोस्त हैं, वो यकीन दिलाते रहे जा जाकर कि अब इनके पास कोई ताकत नहीं है, पब्लिक इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है, लोग इनके पीछे आने को तैयार नहीं है, ये जहां जाएंगे इनको हेलमेट इनको पहन के जाने चाहिए। मरियम ने तो ये कह भी दिया था एक दिन, इनको टमाटर पड़ेंगे, इनको गंदे अंडे पड़ेंगे, इस तरह की बातें की थी अपोजिशन के लोगों से, इवन मीडिया के लोगों ने। उनकी असेसमेंट थी कि इमरान खान बाहर निकलेंगे और साथ ही उनके ऊपर टमाटर और गंदे अंडे पड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। इमरान खान साहब को लोगों में पजीराई मिली। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, उनको पता था कि महंगाई क्यों हो रही है, लोगों को पता था कि ये वज़ीर आज़म उतना बुरा नहीं है जितने पिछले वाले थे। तो लोगों ने इमरान खान साहब को अप्रिशिएट किया। जलसे बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। इस सूरत हाल से घबरा कर अपोजिशन ने क्या किया कि अपने लॉन्ग मार्च का दोबारा अनाउंसमेंट कर दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि 23 मार्च को मुख्तलिफ शहरों से पीडीएम का लॉन्ग मार्च निकलेगा और फिर वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। 24 मार्च को पहुंच जाएंगे, कुछ 25 मार्च को भी पहुंच सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्कानात हैं क्योंकि फजलुर रहमान साहब ने आना है खैबर पख्तूनख्वा से, तो एक दिन में पहुंच जाएंगे। अगर 23 को निकलेंगे तो 24 को दे विल बी इन इस्लामाबाद। और अगर पंजाब से पीएमएलएन ने निकलना है तो वो भी एक दिन से ज़्यादा का रास्ता नहीं है, वो भी 24 मार्च को इस्लामाबाद में पहुंच जाएंगे। तो 24 मार्च को ये लोग इस्लामाबाद में पहुंचेंगे और फिर क्या करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इनके 4 मकासद हैं इस्लामाबाद पहुंचने के लिए। नंबर 1 कि एस्टेब्लिशमेंट इनसे राब्ता करे, क्योंकि इससे एक तसादुम का फिजा बनेगा ना। पीटीआई पहले ही अनाउंस कर चुकी है कि इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा हम 27 तारीख को करने के लिए जा रहे हैं। एक इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा, वो ये कहते हैं हम करेंगे। अब एस्टेब्लिशमेंट राब्ता करे ये अपोजिशन चाहती है, क्योंकि तसादुम से बचने के लिए एस्टेब्लिशमेंट अपना रोल हमेशा प्ले करती रही है। तो फजलुर रहमान साहब की, शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे राब्ता करे और उनको यकीन दहानियाँ करवाई जाएं कुछ चीज़ों की जो वो मांगना चाहते हैं। नंबर 2, या तो अगर कोई इनको मना करता है जलसा करने से, लॉन्ग मार्च करने से कि आप रुक जाएं, तो अपोजिशन ये मुतालबा करेगी ठीक है जी, हम भी अपना लॉन्ग मार्च रोकते हैं, हम भी अपना जलसा इस्लामाबाद का धरना रोकते हैं, सब कुछ। आप इमरान खान को भी मना कर दें, वो सिर्फ असेंबली के अंदर आकर मामला तय करें। तो ये एक और इनकी कोशिश होगी कि इमरान खान को मना करवा दें किसी तरह। और एक और चीज़, अगर ये इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, कोई इनसे रब्ता नहीं करता, तो फिर ये वहाँ पे धरना देंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास मदारिस के तलबा मौजूद हैं, 2-4 हज़ार तलबा को वहाँ बिठाना कोई मुश्किल नहीं है। वो इतने तलबा को इस्लामाबाद में बिठाकर डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने वाले जलसे के लिए माहौल ख़राब कर देंगे कि यहाँ पे झगड़े जैसा माहौल बन जाएगा, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना जलसा कैंसिल करना पड़ जाएगा। एक और चीज़ ये है कि आपने गौर किया होगा कि इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास आ रहा है। कुछ अर्सा पहले फजलुर रहमान साहब ये कह चुके हैं कि जितने भी मुसलमान मुल्क हैं या सरबराह मुमलिकत हैं दुनिया भर में, वो इमरान खान साहब को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल देना बंद कर दें और बतौर वज़ीर आज़म उनके साथ मामलात करना बंद कर दें, क्योंकि वो वज़ीर आज़म के तौर पे अपनी हैसियत खो चुके हैं। ये फजलुर रहमान साहब थोड़े दिन पहले कह चुके हैं और वो नहीं चाहते कि OIC का इजलास पाकिस्तान में हो। और ये कौन नहीं चाहता? ये एक्चुअली अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर वो हालात चाहता है जो माजी से कई दहाइयों से वहाँ पे चल रहे हैं, 40 साल से। क्योंकि अगर अफगानिस्तान में अमन आ गया तो फिर रशिया को और चाइना को हाथ मिलाने का मौका मिल जाएगा और पाकिस्तान और अफगानिस्तान ना सिर्फ आगे बढ़ेंगे बल्कि इन दोनों मुल्कों के अंदर अमन आने से चाइना अपनी ट्रेड बढ़ा सकेगा, रशिया अपनी ट्रेड बढ़ा सकेगा, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, ये सारा खित्ता जो है वो बड़ी तेज़ी से तरक्की करेगा। अमेरिका ये नहीं चाहता कि यूरोप और अमेरिका के मुकाबले में एक और रीजन बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा हो। तो अमेरिका ने इसीलिए उनकी फंडिंग भी रोकी हुई है, इसीलिए वो चाइना पे दबाव भी डालता है, रशिया पे भी दबाव डालता है, अफगानिस्तान पे तो बहुत दबाव डालता है और पाकिस्तान को भी बार बार डू मोर कहता है। अब एक ख्वाहिश है अमेरिका की और उसके इत्तहादियों की, दूसरी ख्वाहिश है चाइना की, पाकिस्तान की और रशिया की। मौलाना फजलुर रहमान साहब आपने गौर किया होगा, जो अमरीकी नए सफ़ीर आए हैं
वो बहुत सारी मुलाकातें कर रहे हैं और अनएक्सपेक्टेडली उनकी मुलाकातें ज़्यादा हुई हैं। उन्होंने फजलुर रहमान साहब से भी पहले हाथ ही मुलाकात की है और फजलुर रहमान साहब ने उस मुलाकात के बाद कुछ स्टेटमेंट जारी किए थे। इवन फजलुर रहमान साहब ने थोड़े दिन पहले जो बाइडन के तरले किए और जो बाइडन को यह कहा कि आप मदद करें, यानी जमहूरियत के वास्ते दे देकर जो बाइडन को कहा कि इमरान खान के खिलाफ हमारी मदद करें। ये फजलुर रहमान साहब हैं, अमेरिका की मदद मांग रहे हैं इमरान खान के खिलाफ और स्टेटमेंट दे चुके हैं, स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये नहीं चाहते कि OIC का इजलास पाकिस्तान में हो, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता और ये लोग क्योंकि अमेरिका के आलाकार के तौर पे काम कर रहे हैं, बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है और मुबैना तौर पे जो बताया जा रहा है कि अमेरिका इस पूरी साजिश के पीछे है। लिहाजा फजलुर रहमान साहब ऐन उस मौका पर जब पाकिस्तान में ये इवेंट हो रहा होगा तो इसको सबूताज करने के लिए एक लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे और इस्लामाबाद ना आने की उनकी एक ही शर्त होगी कि इमरान खान को भी मना करेंगे वो इस्लामाबाद ना जाए और वहाँ पे जलसा ना करे। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान साहब हर हाल में ये जलसा करना चाहते हैं। हत्ता कि शहबाज गिल ने जज्बाती बात की है, वो मुमकिन तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ विंग के लोग जो हैं फजलुर रहमान के बंदे पहुँचने से पहले जाके डी चौक में अपने कैंप्स लगा दें और वहाँ पे पक्के होके बैठ जाएं ताकि फजलुर रहमान या उनके बंदे बाद में आएँ तो वो कब्ज़ा ना ले सकें और वो जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 27 मार्च के जलसे के लिए खाली रहे। मेरे ख्याल में इसका सलूशन जो निकलेगा वो ये होगा, जो निकलेगा जो पॉलिटिकल सलूशन है, या तो दोनों ही जलसा ना करें, ये भी नहीं हो सकता। जो इसका सलूशन निकलेगा वो ये होगा कि पहला जलसा होगा 24 तारीख को या 25 तारीख को और वो जलसा होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, पीपल्स पार्टी का, ANP का, जमात इस्लामी का, लगभग 1 दर्जन के करीब जमातें हैं। इन 1 दर्जन जमातों का एक जलसा होगा 24 तारीख को, गालिबन ज़्यादा इम्कानात हैं वो जलसा होने के। 24 तारीख के जलसे के बाद ये लोग वापस चले जाएंगे क्योंकि ये कमिटमेंट देकर आएंगे कि हम यहाँ पे धरना नहीं दे रहे और अगर ये धरना देंगे तो सूरत हाल अनारकी की तरफ चली जाएगी, मामला ख़राब हो जाएगा। फजलुर रहमान साहब कमिटमेंट देकर आएंगे और फिर उठ जाएंगे। जब ये वापस जाएंगे 24 तारीख को तो 27 तारीख को इमरान खान साहब उसी जगह पे डी चौक में आकर अकेले जलसा करेंगे। अब मुकाबला हो जाएगा और ये अपोजिशन पहले नहीं चाहती थी, यानी एक ऐसा मुकाबला जिसमें एक तरफ 1 दर्जन के करीब जमातें हैं वो मिलकर एक जलसा कर रही हैं और दूसरी तरफ एक अकेला आदमी है जो जलसा कर रहा है। तो पाकिस्तान में ये कंपैरिजन बड़ा आसान होगा, एक ड्रोन कैमरा उड़ाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, पता चल जाएगा किसके पास कितने बंदे हैं और कौन कितना बड़ा जलसा कर सकता है। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक और सियासी चाल चली है, इस्लामाबाद पे कब्जे की जंग है, कौन इस्लामाबाद पे बेहतर कब्जा करता है और कौन देर तक कब्जा रख सकता है और कौन ज़्यादा इन्फ्लुएंस जनरेट करता है। आज की मुलाकातें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कल हुई हैं, उसमें एक तो जो मुलाकात हुई पीपल्स पार्टी की और MQM की, उसमें गोल मोल किस्म की खबर आई है, लेकिन एक्चुअल खबर में अभी तक कोई चीज़ें तय नहीं हो पाई। दूसरी जो मुलाकात है वो हमजा शहबाज और जहांगीर तरीन। मैं हमजा शहबाज का आपको एक क्लिप सुनाना चाहता हूँ। पहले हमजा शहबाज जहांगीर खान तरीन के घर गए हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। देखिए, इमरान खान अभी तक किसी ऐसी पार्टी के घर नहीं गए जो उनके इत्तेहादी नहीं थे। अल्ताफ़ हुसैन के पार्टी से आउट होने के बाद उन्होंने MQM को जगह दी और उनको हुकूमत में अपने साथ मिलाया, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स से उनको अलग किया और जो पॉलिटिकल लोग थे MQM के उनको मौका दिया और उनके साथ सियासत की। इसी तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी को साथ मिलाया, GDA यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस जो है, अंदरून सिंध के 3 मेंबर हैं उसके, और उनको साथ मिलाया। उनसे आज मुलाकातें भी की, फर्दन अपने MNA से भी मिले, कोर कमेटी भी हुई। तो इमरान खान साहब ने बहुत चीज़ें कंट्रोल कर ली हैं। अब वो काफ लीग से और MQM से दोबारा मिलने जा रहे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी उन्होंने कंट्रोल किया है। तो इमरान खान साहब ने अब टेबल टर्न करना शुरू कर दिया वापस। और मैं आपको बता रहा था कि इस सिनेरियो में जब इमरान खान साहब चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं, सिर्फ काफ लीग और MQM का मामला रह गया है। अगर वो कंट्रोल हो जाए तो वहाँ शहबाज शरीफ साहब के बेटे हमजा शहबाज वो जहांगीर तरीन के घर पहुँच गए हैं। इमरान खान साहब तो अपने उन इत्तेहादियों से बातचीत कर रहे हैं जो पिछले 3 साढ़े 3 साल से उनके साथ इत्तेहादी हैं, लेकिन ये लोग किन से बात कर रहे हैं?
ये उनसे बात कर रहे हैं जिनके ये जानी दुश्मन थे। यानी मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन सलमान शहबाज खुद टेलीफोन करके, दुनिया टीवी में मैं प्रोग्राम करता था, ख्वाहिश करके मेरे प्रोग्राम में बीपर देने के लिए आ गया। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के दाएं बाएं जो है वो 2 चोर बैठे हुए हैं, डाकू बैठे हुए हैं, कब्जा ग्रुप बैठे हुए हैं। मैंने इंसिस्ट किया, जनाब कौन है बताएं सलमान शहबाज साहब। तो उन्होंने कहा जी एक अलीम खान और एक जहांगीर तरीन। तो मैंने उन्हें कहा जी आपके वालिद साहब को इस बात का पता है? तो इस बात पे वो चुप कर गए। मैंने कहा जी आप अपने अब्बू को और अपने चाचू को, अपने ताया को ये बात जाकर बताएं ताकि उनको पता चले कि कौन चोर है और कौन डाकू है, और अगर तो वो उनको पकड़ लेते हैं तो फिर तो ठीक है, और अगर नहीं पकड़ते तो फिर समझे कि आप भी उन्हीं का हिस्सा हैं और आप भी उन्हीं की तरह हैं क्योंकि आप नहीं पकड़ रहे। तो वो फिर बाद में फ़ोन बंद करके भाग गया था और मेरे सवाल का जवाब सलमान शहबाज साहब ने नहीं दिया था। तो अब मामला ये है कि हमजा शहबाज क्या कहते थे इनके बारे में, जहांगीर तरीन के बारे में। ये जरा चंद जुमले सुने फिर बताता हूं। क़यामत की निशानियां हैं कि जहांगीर तरीन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने झूठा करार दिया, कल वो कह रहे थे मसूफ कि शर्मनाक है करप्शन करना, जो मालियों के नाम पर करोड़ों की इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, जिसको कोर्ट ने नाहल का और झूठा करार दिया। तो ये आपने सुना हमजा शहबाज को, ये जहांगीर तरीन के बारे में इनकी राय थी। अब वही जो हमजा शहबाज हैं आज उनके घर चल कर गए हैं, वहां जाने के बाद उनकी मिन्नत तरला किया है और वजारत आला अपने नाम का कुर्रा निकलवाने की कोशिश की है कि बुजदार को हटाएं, मिल के कुछ कर लेते हैं। यानी अब उनको ये भी नजर आ रहा है कि चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला दे नहीं सकते तो फिर खुद ही ले लें, और तरीन साहब से भी मिल रहे हैं, तो सारे लोग अपना अपना गेम कर रहे हैं। वैसे हालात ने भी इनसे क्या कुछ नहीं करवा दिया। भुट्टो की कब्र के ऊपर जो है वो सजदे करवा दिए, पीपल्स पार्टी के नगमों से जिनसे ये नफरत करते थे उनके ऊपर रक्स करवा दिया, और PMLN से पता नहीं कितने इंतकाम जो है वो कुदरत ने लेने हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी इस्लामाबाद पर कब्जे की लड़ाई चल रही है, आपको अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।